बेटा, आज तनख्वाह दे दोगे? मैं अभी घर में दाखिल ही हुआ था कि मेरे कानों में काम वाली अम्मा की आवाज पहुंची। अम्मा, क्या तुमने रोज रोज एक ही रोना लगाया हुआ है? मिल जाएगी तुम्हें तनख्वाह। हर रोज की तरह मैं आज फिर अम्मा की बात पर गुस्से में आ गया था। बेटा, मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ सामान लेना है और घर का किराया भी देना है। मालिक मकान रोज बातें सुनाता है। अम्मा की इस बात पर मैं मजीद गुस्से में आता जा रहा था और कल की तरह आज फिर अम्मा को खरी खरी सुनाकर अपना गुस्सा कम किया। काम तो तुमसे होता नहीं है, फिर पैसे किस बात के मांगती हो? मेरी माँ ने तुम्हें काम पर रखा था, वरना उनके जाने के बाद कब का निकाल चुका होता तुम्हें। अब मेरा दिमाग खराब मत करो। सब्र नहीं कर सकती तो काम छोड़ सकती हो। मैं अपनी बात कहकर अपने कमरे में चला गया था, पर पीछे अम्मा की सिसकियां सुनाई दी थीं। मुझे फर्क नहीं पड़ा, मेरा दिल जैसे सख्त होता जा रहा था। मुझे कभी भी अम्मा पसंद नहीं थी और ना उस जैसे छोटे लोग, लेकिन कभी जबान से अपनी नापसंदीदगी जाहिर नहीं की थी। अम्मी के दुनिया से चले जाने के बाद तो जैसे मुझ पर अपना इख्तियार नहीं रहा था। मेरा कोई भाई बहन नहीं था। अब्बू मेरे बचपन में ही चल बसे थे और गरीब होने की वजह से सब रिश्तेदारों ने भी हम माँ बेटे से मुंह मोड़ लिया था। हर गुजरता दिन मेरे दिल को सख्त करता गया था। बस एक माँ थी जिसे मैं हद से ज्यादा चाहता था, एक वाहिद औरत जिसकी मैं इज्जत करता था। जब मेरी अच्छी नौकरी लगी तो हमारे हालात बेहतर हो गए। अम्मी के लाख कहने पर भी मैंने किसी भी रिश्तेदार के यहाँ जाने से इनकार किया। अम्मा को भी अम्मी ने ही रखा था। जितना ख्याल अम्मा अम्मी का रखती थी, उससे कहीं ज्यादा अम्मी रखा करती थी अम्मा का ख्याल। यही वजह थी कि अम्मी के जाने के बाद भी मैं अम्मा को काम से ना निकाल पाया। अम्मी के जाने के बाद तो मैं अकेला हो गया था। कोई ऐसा दिन नहीं जब उनके लिए रोया ना हो। पिछले कुछ दिनों से उनकी ज्यादा ही याद आ रही थी और मैं खाना ठीक से नहीं खा पा रहा था। कल मैं अम्मा का हिसाब करके उनको फारिग कर दूंगा, मैंने फैसला कर लिया था। ये सब सोचते हुए मुझे नींद आ गई। कोई मेरे सर पर हाथ फेर रहा था। जब मेरी आंख खुली, धुंधली आंखों से मुझे अम्मा नजर आई, लेकिन धुंध साफ होने पर वो मेरी अम्मी थी। मेरी अम्मी मेरे पास थी और पहले की तरह मेरे सर पर हाथ फेर कर मुझे जगा रही थी। अम्मी, आप कहाँ चली गई थी? आंसू आंखों से रवा थे। मैं तो हमेशा से यही हूं मेरे बच्चे। तुम्हारे लिए रोज तो खाना बनाती हूँ, तुम्हारे काम करती हूँ। माँ के सिवा कौन कर सकता ये सब काम? उनके अल्फाज मुझे सुकून दे रहे थे। मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ बेटा, आलू के पराठे तुम्हारी पसंद के। अब मुझे भूख महसूस होने लगी थी। अम्मी ने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाना शुरू किया और हर निवाले के साथ मुझे कुछ समझाती। मैं बस उन्हें देख रहा था, उनके हाथ से खाना खा रहा था, उनको ही सुन रहा था। तुम अब इतना गुस्सा क्यों करते हो बच्चे? माँ पर कौन ऐसे गुस्सा करता है? तुम अब पहले की तरह पैसे लाकर मेरे हाथ पर क्यों नहीं रखते हो? माँ से नाराज हो क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर मैं अम्मी को सुन रहा था। तुम तो कहते थे मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। तुम्हें मुझसे नहीं, माँ से मोहब्बत थी। माँ तो कोई भी हो सकती है। अगर किसी की माँ में तुम्हें अपनी माँ नहीं दिखती तो तुम्हारी मोहब्बत छोटी है। पर मैंने तो तुम्हें हमेशा सच पर चलाया है। बच्चे, आज तुम इतने खुदगर्ज कैसे हो गए?
आखिरी निवाले के साथ मेरा पेट भी भर गया। आखिरी निवाले के साथ अम्मी ने फिर कुछ कहा, अब तुमने अपनी मां को रुलाया तो मैं चली जाऊंगी हमेशा के लिए। नहीं अम्मी प्लीज, मेरी बात अधूरी रह गई। ग्लास टूटने की आवाज से मैं फिर से उठ बैठा था। धुंधली आंखों से मुझे दरवाजे पर अम्मी नजर आई, लेकिन साफ आंखों से देखने पर वो अम्मा थी। बेटा माफ कर देना, गलती से ग्लास गिर गया। मुझे अम्मा कुछ बदली हुई लग रही थी। मैं ही अभी साफ कर दूंगी। मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूं बेटा, आलू के पराठे तुम्हारी पसंद के। अम्मा के अल्फाज ने मुझे एकदम से हिला दिया था। मुझे वो अम्मी की आवाज लगी थी। मुझे अम्मा में अम्मी का अक्स दिख रहा था। आज पहली बार मैंने अम्मा को गौर से देखा था। वो मां थी, वो तो मेरी अम्मी ही थी, मेरे लिए खाना बनाने वाली, मेरे सब काम करने वाली, बिना लालच के मेरा ख्याल रखने वाली। दिल पर कहीं मरहम रखा जा रहा था। अम्मा मेरे जवाब का इंतजार कर रही थी, पर मैं तो जैसे सख्ते में था। मैं तो हमेशा से यहीं थी बेटा। हाँ, अम्मी हमेशा से यहीं पर तो थी। दिल जैसे मोम बन गया था। मुझे अम्मा आज बिल्कुल अपनी अम्मी लग रही थी। बेटा खाना। अम्मा के अल्फाज ने मुझे मेरे ख्यालों से बाहर खींचा। अम्मा की सहमी सी आवाज फिर आई, बेटा खाना ठंडा हो रहा। नहीं, मुझे भूख नहीं अम्मा, पेट भरा हुआ है। मुझे सच में भूख नहीं थी। सुबह से कुछ ना खाया था, पर फिर भी अब मेरा पेट फुल था। मुझे अभी भी अपने मुंह में आलू का टेस्ट महसूस हो रहा था। ऐसा क्यों था? अब मैं समझ रहा था। अब मुझे अम्मी की हर बात की समझ आ रही थी। बेटा, अम्मा मुझे अच्छे मूड में देखकर फिर बोली, बेटा तुम मुझे मेरी तनख्वाह दे दो, मैं आज के बाद नहीं आऊंगी, हमेशा के लिए चली जाऊंगी। एक बार फिर से अम्मी की आवाज गूंजी थी। आज के बाद अपनी मां को रुलाया तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं जोर से चिल्लाया था और उठकर अम्मा का हाथ थाम लिया। मुझे अकेले छोड़कर मत जाएं। मैं आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करूंगा। अम्मी आपको लाई थी, आप मेरी मां जैसी हैं, मुझे माफ कर दें। अम्मा बेयकीनी से मुझे देख रही थी और उसकी आंखों से भी आंसू रवां थे। मां कब नाराज रह सकती है बेटे से? वो भी मान गई थी। उसके बाद मैंने अम्मा को हमेशा मुस्कुराते देखा घर में। अम्मा की बेटी को मैंने भाई बनकर रुखसत किया और अम्मा अब मेरे साथ ही रहने लगी थी। उनकी मदद के लिए मैं उनकी बहू ले आया था, जिसने अम्मा को कभी नौकरानी नहीं समझा और हमेशा मेरी मां को इज्जत दी। अम्मा को घर के आंगन में बैठा देखकर मेरे दिल को सुकून मिलता है। अब मुझे जन्नत ढूंढनी नहीं पड़ती। जन्नत मुझे मेरे आंगन में चलती फिरती नजर आती है।